गाइस वेलकम टू माय चैनल विनू हेयर एंड मेकअप एकेडमी। सीरीज का थर्ड पार्ट मैं लेके आ चुका हूं। हमने दो पार्ट पहले बना चुके हैं कलर से रिलेटेड। जिसने अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके मेरे चैनल पे देख सकता है। आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं हमारी अंडरटोन्स को, हमारे डेवलपर्स को एंड कलर व्हील्स को। तीन टॉपिक हमारे आज रहने वाले हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डेवलपर के बारे में। तो देखिएगा, आपने कितने प्रकार के डेवलपर सुने हैं? चार प्रकार के, 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम एंड 40 वॉल्यूम। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डेवलपर में क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड दो काम करता है। एक हमारे रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, सेकंड हमारी कोर्टेक्स लेयर के अंदर क्लीनिंग का काम भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड करता है। तो देखिएगा, जो 10 वॉल्यूम होता है उसके अंदर 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है। जो 20 वॉल्यूम होता है उसमें 6% हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है। 30 वॉल्यूम होता है उसमें 9% हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है। और जो 40 वॉल्यूम होता है उसमें 12% हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है। तो अब इनको अलग अलग कैटेगरी में क्यों किया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कलर में हमें क्या करना है, रिएक्शन को स्टार्ट करवाना है। पहले बात मैंने आपको बताया कि कलर क्लीनिंग का भी काम करता है हमारा डेवलपर। तो अब हमें यह देखना होता है कि कितनी क्लीनिंग हमें चाहिए, मतलब कितनी लिफ्टिंग हमें चाहिए। अब हमने कल पढ़ा आईसीसी इंटरनेशनल कलर चार्ट, जिसके अंदर हमने 10 लेवल्स के ऊपर बात की थी कि 10 नंबर्स तक हमारी शेड्स होती है। अब क्या होता है, जब हमें लिफ्टिंग चाहिए होती है कलर्स को, उसी के हिसाब से हम डेवलपर्स का सिलेक्शन करते हैं। तो अब बात करते हैं 10 वॉल्यूम की। 10 वॉल्यूम जो हमें लिफ्टिंग देता है वो 0 to 1 लेवल देता है। मतलब क्या है कि अगर हमें 2 से 3 लेवल पे जाना है तो हमें वहां पे डेवलपर 10 0 लेवल की लिफ्टिंग देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी 1 2 3 ये 3 नंबर जो होते हैं ये हमारे डार्केस्ट में काउंट होते हैं, और जो हमारे ऊपर वाले शेड्स होते हैं वो हमारे लाइटर में होते हैं। तो जो 3 की अगर मैं बात करूंगा तो 10 वॉल्यूम वहां पे 0 लेवल की लिफ्टिंग देगा। पर अगर मैं 4 से 5 में जाना चाहूंगा तो शायद मुझे 10 वॉल्यूम 1 लेवल की लिफ्टिंग दे दे। अब बात करते हैं 20 वॉल्यूम की। जितने भी हमारे हेयर में रूट टचअप्स होते हैं, रूट टचअप लगा लो या फिर आप ग्रे कवरेज लगा लो, तो वहां पे हमें कितना वॉल्यूम यूज करना होता है? 20 वॉल्यूम। वो सबसे बेस्ट डेवलपर होता है किसी भी हेयर की कवरेज को करने के लिए। तो जो 20 वॉल्यूम का डेवलपर होता है वो हमें 1 to 2 लेवल की लिफ्टिंग देता है। अगर मैं फिर वही बात करूं 1 2 3 नंबर की, तो वहां पे 20 वॉल्यूम कितनी लेवल की लिफ्टिंग देगा? आपको 1 लेवल की लिफ्टिंग देगा। पर अगर मैं बात करूं 4 5 6 7 8 के ऊपर, तो वहां आपको 20 वॉल्यूम 2 लेवल की लिफ्टिंग दे देगा। अब बात करते हैं 30 वॉल्यूम की। 30 वॉल्यूम बेसिकली हमारा क्या होता है, लिफ्टिंग के लिए यूज होता है, जो हमें 2 to 3 लेवल्स की लिफ्टिंग देता है। 2 लेवल की लिफ्टिंग हमें देगा डार्केस्ट साइड में और 3 लेवल्स की लिफ्टिंग देगा हमें लाइटर साइड में। इसी तरीके से 40 वॉल्यूम हमें 3 to 4 लेवल की लिफ्टिंग देता है। 3 की अगर मैं बात करूं, डार्केस्ट जितनी भी टोन होती है हम वहां पे 30 या 40 में ही काम करते हैं। और लाइटर में कितनी देगा? 4 लेवल की। तो देखिएगा लेवल, फिर मैं आपको बता रहा हूं, लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लेवल हैं हमारे। और डेवलपर का सिलेक्शन हमें लेवल के अकॉर्डिंग ही करना होता है। रूट में अगर आपको काम करना है तो आप 20 वॉल्यूम के साथ ही करेंगे। रूट में ना तो आप 30 यूज करेंगे ना आप 40 यूज करेंगे, ओनली आपको 20 के साथ वर्क करना है। क्योंकि उसके अंदर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो 6% होती है, जो कि हमारी स्कैल्प को इतना ईच वगैरह नहीं करती है और हमारे कलर की कवरेज को भी बढ़ा देती है। पर अगर मैं 30 और 40 की बात कर रहा हूं तो वहां पे हमारी ईच करेगी स्कैल्प और बहुत ज्यादा ईचिंग या रैशेज होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको कभी भी रूट में 30 या 40 वॉल्यूम डेवलपर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो अब बात करते हैं हम अंडरटोन्स के बारे में। बेसिकली पहले हम ये समझेंगे कि अंडरटोन होती क्या है और कैसे हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है कलरिंग के अंदर। तो देखिएगा, कल हमने पढ़ा था आईसीसी इंटरनेशनल कलर चार्ट, जिसके अंदर हमने 10 लेवल्स ऑफ कलर पढ़े थे। अब इन्हीं कलर्स की अंडरटोन्स होती हैं, मतलब
आपको अंदर अंडरलाइन कलर मिलेगा एक, जो एक रिफ्लेक्शन देता है आपको, उसी को अंडरटोन बोला जाता है। उसी को हमें न्यूट्रलाइज करना होता है जब हमें हमारी डिजायर्ड शेड को अचीव करना होता है। तो चलिए हम बात करते हैं इन कलर्स की अंडरटोन के बारे में। अगर मैं नंबर 1 की बात करूं, डार्केस्ट ब्लैक, उसकी अंडरटोन होती है डार्केस्ट रेड। नंबर 2 की बात करूं तो उसकी होती है डार्क रेड। नंबर 3 की बात करूं तो होती है रेड। नंबर 4 की बात करूं तो होती है रेड प्लस ऑरेंज। नंबर 5 की बात करूं तो ऑरेंज प्लस रेड। नंबर 6 की बात करूं तो ऑरेंज। नंबर 7 की बात करूं तो ऑरेंज प्लस येलो। नंबर 8 की बात करूं तो येलो प्लस ऑरेंज। नंबर 9 की बात करूं तो येलो, और नंबर 10 की बात करूं तो पेल येलो। तो ये होती है हमारी अंडरटोन्स। अब इन अंडरटोन्स को हमें कैसे, इनका जो इफेक्ट होता है उसे न्यूट्रलाइज करना होता है, कैसे हमें हमारी डिजायर्ड शेड तक पहुंचना होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं पोज करके हम पढ़ते हैं थोड़ा सा कलर व्हील के बारे में। देखिएगा हमारे कलर व्हील में कितने प्राइमरी कलर्स होते हैं? 3। कौन कौन से? रेड, येलो एंड ब्लू। यही 3 प्राइमरी कलर्स जब आपस में एक एक करके इक्वल क्वांटिटी में ऐड करते हैं तो फिर बनते हैं हमारे सेकेंडरी कलर। कैसे? अगर आप रेड और येलो को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे तो कौन सी टोन बनेगी? आपकी ऑरेंज टोन बनेगी। आप येलो और ब्लू को कनेक्ट आपस में मिक्स करेंगे इक्वल क्वांटिटी में तो कौन सी टोन बनेगी? ग्रीन बनेगा आपका। अगर आप ब्लू के साथ में कौन सा? रेड। तो आपको दोनों को जब इक्वल क्वांटिटी में आप मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा? वोयलेट। तो ये होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स। अब इनका यूज कैसे करना होता है? जब हमें कोई भी अंडरटोन सामने दिखती है, अंडरटोन में आप देख रहे हो कि 3 कलर आपको दिख रहे हैं, रेड, ऑरेंज और येलो। अब आपको ये देखना है कि रेड को कौन कट करता है? उसका अपोजिट करेगा हमेशा। रेड के अपोजिट में कौन है? ग्रीन, जिसे हम मैट कलर बोलते हैं। येलो के अपोजिट कौन सा है? वॉयलेट, जिसे हम वॉयलेट बोलते हैं, जिसे हम पर्पल बोलते हैं। पर्पल को कौन कट करता है? येलो को कौन कट करेगा? पर्पल। ऑरेंज को कौन कट करेगा? ब्लू। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। ये स्टार हमें याद रखना है। अपोजिट कलर आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? कट करेंगे, साथ ही न्यूट्रलाइज का काम करेंगे। तो अब हमें न्यूट्रलाइज समझ आ गया है कि कलर न्यूट्रलाइज कैसे करने होते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, रेड को कौन कट करेगा? ग्रीन, मैट कलर। येलो को कौन कट करेगा? वॉयलेट कलर। ऑरेंज को कौन कट करेगा? ब्लू कलर। अब यही चीजें हमें माइंड में फिट कर देनी है। हमारे अंडरटोन बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए आपको। 10 के 10 कलर्स की अंडरटोन आपको याद होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हमें करेक्शन के कलर मतलब लेने होते हैं, कलर में ऐड करने होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने पढ़ा है डेवलपर्स के बारे में, साथ ही साथ थोड़ा सा कलर व्हील हमने पढ़ा है। कलर व्हील में हमने थोड़ी सी कलर करेक्शन को पढ़ा है, और इसी के साथ साथ हमने अंडरटोन के बारे में थोड़ा सा जाना है। अंडरटोन में अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो, क्योंकि अंडरटोन एक बार में समझ आने वाला टॉपिक नहीं है, आपको बार बार इस वीडियो को देखते रहना पड़ेगा, फिर आपको जाके थोड़ा सा अंडरकोट समझ आ जाएगा। और अंडरटोन समझ आने के बाद कलर को अचीव करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। फिर भी कोई भी डाउट आपको रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको फिर से समझाऊंगा वीडियो के थ्रू या फिर मैसेजेस के थ्रू। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है और मेरा मन करता है कि मैं और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊं। थैंक यू सो मच।